नमस्कार, राम राम दोस्तों। सभी कैसे हो आप। कल रात पूरी रात वीडियो देखता रहा मैं और नींद ही नहीं आई। कल रात ऐसी वीडियो ऐसी हुई। कल एक शख्स के बारे में जाना मैंने, शेर सिंह राणा। शेर सिंह राणा वो थे फूलन देवी जो दस्यु सुंदरी कहते हैं जिसको, उनके हत्यारे। या उनका हत्या का केस उन पे चला था, सिद्ध हुआ, सिद्ध भी हो गया, उनको सजा भी लगी शायद। हाँ, तो इनका इंटरव्यू कई चैनलों पे अलग अलग दिखा रहे थे तो देख रहा था। अब वो 2001 में फूलन देवी की हत्या हुई। फूलन देवी की हत्या के 2 दिन बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया, ये कहते हुए कि फूलन देवी को मैंने ही मारा। हालांकि अब बाद में ये कह रहे हैं वो कि पुलिस ने मेरे को भाई मार मार के कहलवाया था, लेकिन उनका जो वीडियो आया था वो पहले स्वतंत्र रूप से आया था। चलो ये तो उनके लेवल की बात है। जिस कारण से मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ वो है उनकी इच्छा शक्ति का। हिंदुस्तान के लास्ट हिंदू सम्राट थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बाद में लास्ट सम्राट यहाँ के मुस्लिम सम्राट हुए थे बहादुर शाह जफर। तो फूलन देवी की हत्या में नाम आने के बाद में शेर सिंह राणा दिल्ली की तिहाड़ जेल में चले गए। तिहाड़ जेल में जैसे कि कैदी लोग आपस में बैठे रहते हैं, बातें करते हैं, उनकी आपस में शर्त लग गई। शर्त यह लगाई कि भी पृथ्वीराज जी की अस्थियां अफगानिस्तान में है, उसको कौन लाएगा। भाई भारत देश को, भारत की सरकार को लाना चाहिए। तो वहां पे उनके साथ में कोई अफगानिस्तानी आतंकवादी रहते थे। वो बोले भाई ये काम तो हम ही नहीं कर सकते हैं, तुम्हारी सरकार कैसे कर लेगी, हम ही नहीं वहां जा सकते हैं। तो ऐसे करके चलो उनकी बैठक लगी। एक दिन ऐसा आया, भाई उनके मन में बात पूरी कर गई कि मुझे यहाँ से निकलना है और पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां अफगानिस्तान से लाना है। कहते हैं देखो कोई चीज ना दिल से मांगी जाए तो कायनात भी साथ देने लगती है। अब उन्होंने एस्केप होने का प्लान बना लिया जेल से। सवेरे 6 बजे उनको गार्ड लेने आती थी पेशी के लिए। यूपी में उनकी पेशी थी हरिद्वार। हरिद्वार की गार्ड आई लेने। तो हरिद्वार की जो गार्ड उनको सुबह 6 बजे लेने आ जाती थी, बाई चांस की जीप का टायर पंचर हो गया। भगवान का ये भी गुड लक कह लीजिए। जो नकली पुलिस वाले थे वो नकली पुलिस वाले बन के आए, उन्होंने फर्जी वारंट दिखाया। भी पेशी तो थी, जो सुबह के जो रूटीन वर्क के कारण जो वहां के वर्कर लोग थे, कुछ कैदी लोग होते हैं क्योंकि मेरा भी इस चीज से वास्ता रहा तो मुझे पता है, कुछ कैदी लोग रहते हैं, कुछ अधिकारी लोग रहते हैं, उन्होंने उसको पुलिस के, नकली पुलिस के हवाले कर दिया। कैसे करके शेर सिंह राणा जेल से भाग गए। थोड़ी देर बाद असली पुलिस आती है, असली पुलिस फिर गुजर गया, फिर तो रोड़ा पड़ गया, फिर नहीं मिले जी वो। फिर तो यहाँ से फरार हो गए। यहाँ से भागते 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 वो चले गए बांग्लादेश, ढाका। अब ढाका जाने के लिए भी उनको उन्होंने फर्जी पासपोर्ट वगैरह का जुगाड़ किया कैसे भी करके। फिर वहां से भी उन्होंने काफी संघर्ष किया, समझो कि 1.5 साल लग गया उनको अफगानिस्तान पहुंचने में। कहीं की गवर्नमेंट ने उनकी सहायता नहीं करी, अपने लेवल पे उन्होंने बहुत मेहनत करी जैसा उनका बताना है। और उन्होंने वीडियो क्लिप भी दिखाई है, वीडियो क्लिप में आपके साथ शेयर कर लूंगा। ऐसा करते करते वो चले गए यहाँ से ढाका, ढाका से गए थे फिर शायद अफगान ये इसमें दुबई, दुबई से गए फिर, दुबई से गए थे ये मेरे हिसाब से, ढाका से दुबई से काबुल, काबुल से कंधार, कंधार उनकी, उनको वो जो उनकी मिट्टी लेने गए थे महाराज पृथ्वीराज चौहान की, वो मिट्टी वो उनको मजार नहीं मिली, उनकी कब्र नहीं मिली। कब्र को ढूंढते हुए हैरात पहुंचे, हैरात भी नहीं मिली। फिर वो किसी ने बताया गजनी में मिलेगी, तो वो गजनी पहुंचे, गजनी में भी नहीं मिली। इतना ढूंढा, फिर ऐसे में वहां की गवर्नमेंट ने भी पकड़ लिया था उसको। फिर अपने हिसाब से कहते हैं ना, वहां पे भी लग साथ दे गया। अफगानिस्तान का जो तालिबान तालिबान का राज चल रहा था उस समय अफगानिस्तान पे, और उधर से नाटो फोर्सेज जो अमेरिका वाली थी उनका युद्ध चल रहा था। एकदम से नाटो फोर्सेज आ गई और उधर से तालिबानियों को उसको छोड़ना पड़ गया। तो शेर सिंह राणा वहां से भाग गया, पकड़ लिया था, उठा मार देते इसको, जैसा कि इन्होंने बताया। ठीक है, उसके बाद जी फिर उन्हें कुछ समय इधर उधर गुजारे। फिर एक दिन ये रात को जाते हैं, ये गजनी के पास में दाहिरा, दाहिरा करके कोई स्थान है, वहां पे इन्होंने, उनकी मजार मिलती है।
महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी जिनका सुल्तान का नाम था। कहते हैं कि इनकी 3 बार उससे कई बार मतलब कई बार इनसे लड़ाई हुई पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान जी ने कई बार इनको माफ किया, लेकिन इस मुसलमान शासक को एक बार फंसाया था, एक बार आ गया था पृथ्वीराज चौहान। इसने उस दिन भी उस पहली बार में माफ नहीं कराया। पृथ्वीराज चौहान ने इसको कई बार माफ कराया युद्ध में जीतने के बाद। ये बंदा एक ही बार जीतने पर इसने माफ नहीं कराया। तो ये है मुसलमान शासकों की दरियादिली। तो भैया मोहम्मद गोरी और गयासुद्दीन गोरी यहाँ 2 भाई थे। मेन राजा अफगानिस्तान में रह करता गयासुद्दीन गोरी, और मोहम्मद गोरी इनका सेनापति था। चलो, वो युद्ध के दौरान जैसे ही पृथ्वीराज चौहान से उन्होंने युद्ध जीता, युद्ध जीतने के बाद में उसको अफगानिस्तान ले गए मारकर। उनकी अस्थियां उन्होंने वहां पे दबा दी। कहाँ पे? दाहिरा, जो गजनी के पास में था। गजनी के पास में अस्थियां दबा दी। और जैसे कि उनकी मजार थी मोहम्मद गोरी के ठीक पांव के पास में इसकी कहते हैं पृथ्वीराज चौहान, और इनके कवि थे चंद्रप्रदाई। इनके जो राजमहल में इनके साथ में कवि रहते थे। पुराने समय में राजाओं के दरबार में एक कवि जरूर होता था, तो इनके मशहूर कवि थे चंद्रप्रदाई। तो चंद्रप्रदाई और पृथ्वीराज चौहान की दोनों की कब्रें उसके पैरों की तरफ थी। तो जब भी कोई मुसलमान मतलब वहां के मुसलमान काबुल में अफगानिस्तान में इनकी मजारों के पे दर्शन करना, माथा टेकन, कुछ भी करना आया करते, तो वह चप्पल उनके सिर पर तारे करते। किनकी कब्र पर? पृथ्वीराज चौहान और चंद्रप्रदाई की कब्र पे। उसने ये देखा, उसको ये देखकर तो और दुख लग गया। फिर उसने क्या किया जी, 2-3 दिन वेट करके रात में वो कब्र खोद के उसकी मिट्टी निकाल के ले गया। एस्केप होके भागते 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 शेर सिंह राणा वापिस ढाका आया। ढाका में कुछ सामाजिक संगठन थे, उन सामाजिक संगठनों को उन्होंने जो मटका था या कुछ सामान भी वहां से लाए थे वहां पे दिया। कुछ सामान उन्हें हिंदुस्तान सरकार को दे दिया। उन्होंने सरेंडर किया कलकत्ता में। कलकत्ता से फिर दिल्ली की जो इंटेलिजेंस थी, और दिल्ली की इंटेलिजेंस इनको कलकत्ता से लेके आ गई। वहां पे भी इनसे पूछताछ हुई। तो अभी इनको जैसे वहां पे पूरी बेड़ियों में झगड़े होया था, लेकिन जो दिल्ली का अधिकारी था वो था देशभक्त। उसने देखा भाई देशभक्ति वाला काम किया, अपराधी है, जेल से भाग गया, कोई बात नहीं, पर काम तो अच्छा किया है। उसने उसी समय शेर सिंह राणा की बेड़ी खलवा दी सारी, अपने सामने बैठाया, उसको इज्जत से चाय वगैरह पिलाई और फिर उनको जेल में भेज दिया। उसके बाद में अब जाके 2016 में शायद वो आजाद हो गए थे। 2016 में जेल से बाहर आ गए वो। अब उनका यह कहना है कि मैंने पूर्ण देवी की हत्या नहीं करी है, मुझे कोर्ट ने अकेले मात्र को सजा दी है, और कोर्टों में दबाव ज्यादा था, जैसा उनका कहना था। कोर्टा में उनको इस केस का दबाव ज्यादा था, और मैं अकेला एक बंदा था जिसको सजा दी गई, तो दबाव के कारण कोर्ट ने मुझे सजा दी है। हाई कोर्ट में विचाराधीन है। और मेरा मानना तो यूं है, जिस प्रकार से उन्होंने कबूल कराया था पहला भी पूर्ण देवी मारी गई थी, उसके 2 दिन बाद उन्होंने लाइव आगे बोला था भी मैंने ही पूर्ण देवी को मारा है। तो मारा तो उसने ही था। ईद छूटने के, वहां से जेल से रिहा होने के बाद में उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग गई है, क्योंकि राजनीति का एक चक्कर है, अगर सजा लग रही होनी तो केस नहीं लड़ सकता आदमी। तो ऐसा लग रहा है वो केस लड़ने, मतलब कि चुनाव लड़ने के लिए वो इस केस से डिनाई कर रहे हैं। उन्होंने हाई कोर्ट में इसकी अपील दायर कर दी है। बाकी सच्चा झूठ है क्या है, लेकिन हम इस चीज के लिए उनकी बहुत 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 प्रशंसा करते हैं। हमें फक्र है हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं। उन्होंने अपनी पूरी दिलो जान से, पागलपन को सवार हो गया, और कहते ना जो चीज हम दिल से मांगते हैं कायनात भी साथ देती है। जेल से भागने में, अफगानिस्तान तक पहुंचने का रास्ता जो था बहुत ही कठिन था, बहुत रास्ते में मुश्किलें आई। पुलिस ने पकड़ा, किसी ने भी अलग अलग पकड़े उनको, लेकिन वो छूटते चले गए, छूटते चले गए, छूटते चले गए, और अस्थियां लेके हिंदुस्तान में वापस आ गए। तो मेरा खासकर हमारी शहर की, पुंडरी की जनता से, हरियाणा की जनता से, और अगर हमारी बात पूरे देश तक पहुंच रही हो तो पूरे देश की जनता से एक ही आग्रह है
कोई भी देशभक्ति का काम या कोई भी अच्छा काम जिसके करने पर आपको सारी इंसानियत, देश की सारी जनता आपकी वाहवाही करे, वो काम जरूर करो। कायनात भी आपका जरूर साथ देगी। ये लेकर आ सका, मुझे इस बात का दुख है। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि ये स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी थी, अपने आप में एक अद्भुत स्टोरी है। भले ही शेर सिंह राणा ने हमारे देश की कानून के विरुद्ध एक काम किया, वह जेल से भाग गया, लेकिन जो उसने भागने के बाद में जो काम किया ना, वह बहुत काबिले तारीफ है भाई साहब। मैंने और हमारी पूरी भारत देश की जनता को, मेरी ओर से मैं तो ये भी कह रहा हूँ, मुझे और मेरे भारत देश की जनता को शेर सिंह राणा आप पे नाज है। भले भारत का कानून आप पे ऑब्जेक्शन करता रहे, लेकिन हमारी भारत देश की जनता आप पे बहुत 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 गर्व करती है, क्योंकि छूटने के बाद आपने जेल से बाहर भागने के बाद और अपराधियों की तरह आपने कोई अपराध नहीं किया, किसी से कोई फिरौती नहीं मांगी, कोई कुछ नहीं किया। डायरेक्ट आप गए अफगानिस्तान, वहां से पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियां लेकर आए, और ये अपने आप में एक तारीफ काबिल काम किया आपने। मैं आपके लिए तालियां बजाता हूँ। साथ में मेरे देश की जनता से आग्रह करूंगा, आप भी इनके लिए एक बार क्लैपिंग करो। तब तक के लिए एक नई स्टोरी या नई चीज कोई लेके आऊंगा। देखो, मैं तो अब अपनी लाइफ जी रहा हूँ, तो मैं यही सोचता रहता हूँ भी आपको क्या ऐसी चीज नहीं सुनाऊं जो आपकी जिंदगी में लले जीने का रोमांच बढ़ा दे। तो समय समय पे कुछ कुछ अब आपसे बात करता रहूंगा, बिकॉज आई थिंक मेरा देश मेरा घर। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।